जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हैव अ सिप ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स विद कौशल पराशर के एपिसोड 1 में हम लोगों ने ये जाना था कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को ओवरऑल पढ़ते कैसे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले टिकरटेप.इन की वेबसाइट पे गए थे। वहां पे जाकर के हमने अपनी कंपनी का नाम सर्च किया था और उसके बाद देखा था कि फाइनेंशियल के टैब पे जाने के बाद पेज में सबसे नीचे हमें लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट राइट मोस्ट बॉटम कॉर्नर पे मिलती है। हमने इसको क्लिक किया था और उसके बाद सीधे पेज नंबर 271 पर गए थे। इतना होने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइन आइटम क्या होते हैं और शेड्यूल्स क्या होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, लेट्स हैव अ सिप ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स विद कौशल पराशर। जैसा कि यहाँ पर लिखा है 238 बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ P&L 239। आज हम लोग स्टेटमेंट ऑफ P&L पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले उस पे जाते हैं। इंडेक्स के बाद दूसरा ही पेज है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हर कंसोलिडेटेड P&L स्टेटमेंट में सबसे पहला टर्म होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और सबसे अंत में होता है प्रॉफिट ऑफ द ईयर। नेट प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सभी इसी के नाम है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखने के बाद आप एक और चीज ध्यान दे पा रहे होंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इसमें सबसे टॉप पे लिखा हुआ है। यही रीजन है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को टॉप लाइन कहा जाता है, क्योंकि ये एक लाइन आइटम है और ये सबसे टॉप पे है। बिल्कुल सेम कारण से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है या फिर प्रॉफिट ऑफ द ईयर है या फिर नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर है या फिर नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी है, उसको बॉटम लाइन कहा जाता है, क्योंकि वो P&L स्टेटमेंट का बॉटम लाइन आइटम है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये क्वार्टरली स्टेटमेंट है या ईयरली स्टेटमेंट है? वेल, बहुत सरल सा आंसर है इसका। आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। दिस शोज कि ये एनुअल रिपोर्ट है। इसके नीचे जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं वो सब करोड़ में है। आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी लाइन आइटम है उनमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें नोट नंबर लिखा हुआ है। इस नोट पे जाकर आप डिटेल जान सकते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बताया था। इनमें सबसे जरूरी होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जानने के लिए हम एक और टैब खोल लेते हैं। ये वही फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो इस टैब में खुला हुआ है। आप देख पा रहे होंगे सेल ऑफ प्रोडक्ट 49,863। इसका और ज्यादा बाइफरकेशन हो सकता था। सेल ऑफ प्रोडक्ट मतलब इसमें कंपनी में प्रोडक्ट को छोड़ करके स्क्रैप तक आता है, क्योंकि ये कंपनी सर्विस सेक्टर में भी काम करती है, मतलब होटल बिजनेस में भी है, तो सर्विसेज भी देती है। आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे नोट नंबर 22A एंड 22B दो नोट दिए हुए हैं सिर्फ रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन के डिटेलिंग के लिए। आइए आकर देख लेते हैं। नोट नंबर 22B में ये बताया गया है कि सिगरेट बिजनेस से कितना पैसा आया है, ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट से कितना पैसा आया है, बाकी की चीजों से भी कितना पैसा आया है। अगर आप ध्यान देंगे तो आप देख पाएंगे कि जब होटल बिजनेस के 659.76 करोड़ और अदर्स के 2329.31 करोड़ को जोड़ेंगे तो इस अमाउंट के आसपास की राशि आती है। हालांकि वो राशि ज्यादा होगी। क्योंकि हमने होटल बिजनेस में टोटल अमाउंट सिर्फ सर्विस में सेल्स नहीं किया है, होटल में कई सारे प्रोडक्ट भी होते हैं। ये सेल ऑफ प्रोडक्ट इस अमाउंट में जुड़ा हुआ होगा 49863.29। अभी तक हमने इस शीट में से जो सेल्स ऑफ रेवेन्यू देखा है उससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस सिगरेट है, क्योंकि सबसे हैवी अमाउंट उसी से आता है। इसके बाद ब्रांडेड फूड एंड प्रोडक्ट और तीसरा प्रोडक्ट है एग्री प्रोडक्ट एंड कमोडिटीज। आशीर्वाद आटा जिंदाबाद। इस शीट से हमें ये भी पता चलता है कंपनी का मेन बिजनेस क्या है और सबसे ज्यादा किस बिजनेस से वो अर्न करती है। इस शीट में अगला पार्ट आता है अदर इनकम, दैट इज मेंशन इन नोट नंबर 23। अगर आप नोट नंबर 23 को देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट इनकम पता चलेगा, डिविडेंड इनकम पता चलेगा। आपने ध्यान दिया होगा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कंपनी की बहुत सारी सब्सिडीज होती हैं जिनमें उनका 100% स्टेक नहीं होता है। तो जिन कंपनीज में 100% स्टेक नहीं है उन कंपनियों से जो डिविडेंड मिलता है वो डिविडेंड इनकम यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। बहुत सारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है, हालांकि इनकी बहुत ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, पर अगर आपको डिटेलिंग की जरूरत होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको अलग से उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर दूंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बताया था कि सारे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस साल के साथ साथ पिछले साल का भी डेटा दिया होता है ताकि उसको कंपेयर किया जा सके। P&L स्टेटमेंट में इसके बाद शुरू होते हैं एक्सपेंसेस, जिसके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। अब वो सवाल जो पिछले वीडियोस में उठे होंगे उनके जवाब। सबसे पहला सवाल था कि हाउ कुड यू डायरेक्टली स्किप टू द पेज, आप पेज कैसे ढूंढते हैं? अगर आप ये शीट देख रहे होंगे तो मैं आपको इसी शीट में दिखाता हूँ। हर एनुअल रिपोर्ट में शुरू के 3-4 पेजेस में ही इंडेक्स दिया हुआ होता है। ये देखिए, ये इंडेक्स है। इसमें आप देख पा रहे होंगे मैंने जो खोजा था गाइड टू सब्सिडियरीज जॉइंट वेंचर्स एसोसिएट, वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया था कि tickertape.in क्या गवर्नमेंट वेबसाइट है? नहीं, tickertape.in कोई गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लोडेड नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे किसी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस को कैसे पढ़ा जाता है। तब तक के लिए गुड बाय।